मुस्कान और प्रगति का अंधा प्यार। अभी शाम को बाबा बागेश्वर बता रहे थे कि उनका मेरठ में कथा चल रहा है, उनका दिव्य दरबार लगा और उन्होंने जब कथा करना शुरू किया तो उन्होंने मुस्कान वाली घटना को फिर से सबके सामने कहा। और जब बाबा बागेश्वर कहेंगे तो दुनिया के 1 करोड़ लोग सुनते हैं, क्योंकि 1 करोड़ लोग तो उनके यूट्यूब पर है, 1 करोड़ के आसपास फेसबुक पर है और सामने जो 5-10 लाख लोग बैठे हुए हैं वो भी सुन रहे हैं। यानी करोड़ों लोगों तक पहुंच गया मुस्कान का और प्रगति का अंधा प्यार की कहानी। प्रगति पर तो उन्होंने नहीं बोला, प्रगति पर मैं बोलने वाला हूँ। और मैंने पिछले 2 दिन पहले मैंने कहा था कि अब क्राइम पर नहीं बोलेंगे। उसके बाद ये मुझे प्रगति वाले घटना मिल गया। 19 मार्च को प्रगति ने अपने प्रेमी से मिलकर के अपने पति की हत्या की। मैं इस घटना को भी एक बार पब्लिक के सामने लाना चाहिए, क्योंकि मार्च महीना में 2 लड़कियों ने, मुस्कान और प्रगति, इन दोनों ने जो स्त्री जाति पर एक कलंक लगाने का काम किया है वो एक बार सबके सामने आना चाहिए। पर लड़कियों ने भी, औरतों ने भी हम लोग पर उंगली उठाया है कि भाई पुरुषों ने भी हजारों साल से स्त्री पर अत्याचार किए हैं, दहेज के लिए जलाया है या किसी और कारण से सताया है। अब 2025 में ये जो मामला हुआ है, जो मुस्कान ने अपने पति की हत्या की और प्रगति ने जो अपने पति की हत्या करवाई, इन 2 घटना के बाद देश के करोड़ों नौजवान एक बार सोच में पड़ गए हैं। दोनों घटना को एक बार फिर से हम लोग सुनते हैं। पहले मुस्कान की घटना, फिर प्रगति की घटना। दोनों ने अपने प्रेमी से मिलकर के अपने पति की हत्या की है और इनकी क्या बेसिक गलती है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहली बात कि मुस्कान ने लव मैरिज किया सौरभ से, क्योंकि सौरभ करोड़पति था, पैसे वाला था। लेकिन शादी के 8 साल बाद उसका प्रेमी उसको मिल गया, जो क्लास 8 के टाइम में उसका क्लासमेट हुआ करता था, यानी स्कूल के ज़माने में उसका क्लासमेट हुआ करता था। उसका नाम था साहिल। साहिल से मिलने के बाद मुस्कान ने प्लान किया कि पति को रास्ते से हटा दो, पति का सारा पैसा भी उसका हो जाएगा और वो साहिल के साथ ऐश से रह पाएगी। इसके अलावा ये भी बात थी कि मुस्कान घर में किसी भी तरह का खाना नहीं बनाती थी, वो उसका खाना हमेशा बाहर से मार्केट से मंगाती थी। इसके अलावा मुस्कान गाली गलौज भी करती थी, उसका व्यवहार भी खराब था और भी बहुत सारी बातें उसमें देखी गई। कपड़ों का शौकीन, 50,000 तक का तो कपड़ा उसको चाहिए हीरोइन बनने के लिए। जब उसका पति लंदन से वापस आया तो उसने अपने बॉयफ्रेंड साहिल से मिल करके, क्योंकि उसका पति ने शराब पीने से इनकार कर दिया, 3 मार्च को, जो कि मेरा जन्मदिन था, मैं बार बार कहता हूँ कि अजीब संजोग है कि 3 मार्च को मेरे जन्मदिन के दिन मुस्कान अपने पति के खाने में नशा मिलाती हैं और जब वो बेहोश हो जाता है उसका पति, तो अपने बॉयफ्रेंड साहिल को फ़ोन करती है कि आ जाओ। फिर साहिल आता है खाना लेकर के, क्योंकि इस खाने में तो नशा मिलाया हुआ था ना, और फिर अपने प्रेमी के साथ मिलकर मुस्कान ने अपने पति का उसके छाती पर छुरे से वार किया। छुरा वो खरीद चुकी थी, 800 रुपये में 2 छुरा उसने खरीदा था। फिर मुस्कान और साहिल एक दूसरे का हाथ पकड़ के छुरा से मारते गए। मारने के बाद उन्होंने सिर काट करके अलग किया, हथेली काट कर अलग किया और अपने पति के 15 टुकड़े कर दिया। उसके बाद साहिल और मुस्कान उसका सिर और हथेली ले करके साहिल के घर पे गए रात को 3 बजे के आसपास, यानी कि 4 तारीख शुरू हो गया है। वहाँ इन लोगों ने पार्टी किया, वहीं रात को सोई। फिर 4 तारीख को उसने नीला रंग का ड्रम खरीदा। यही पूरे देश में आजकल इंस्टाग्राम में नीला ड्रम को लेकर बहुत कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं। नीला ड्रम खरीदी, 2-4 बोरा सीमेंट खरीदी, 2 बोरा शायद खरीदा होगा। फिर अपने पति के शरीर के टुकड़े 15 टुकड़े कर करके नीला ड्रम में डाली, सीमेंट से भर दिया, पानी से पैक कर दिया ताकि बदबू नहीं आए, और अपने प्रेमी साहिल के साथ अपनी बेटी पीहू को छोड़कर, पीहू को अपने मायके छोड़ गई है, अपने प्रेमी के साथ निकल गई शिमला। और 4 तारीख से लेकर 19 तारीख तक 15 दिन तक उसने हनीमून सेलिब्रेट किया, क्योंकि वहाँ उसने शादी कर लिया है या पता नहीं क्या बात है। पर वो 15 दिन अपने प्रेमी के साथ घूमी है, होली मनाई और क्या क्या किया, वापस आई है जब पैसे खत्म हो गया तो। पर यहाँ उसका दिमाग काम नहीं किया था। उसने अपने माँ को बताया कि हमने और साहिल ने मिलकर सौरभ को मार दिया। फिर मुस्कान की माँ ने और पिताजी ने समझदारी इसी में समझी कि बेटी को कानून के हवाले कर दिया जाए। अब मुस्कान भी अंदर, साहिल भी अंदर, और अंदर में तो रोज़ क्या क्या न्यूज़ देते जा रहा कि ये लोग ड्रगिस्ट हो गए हैं, नशाखोरी करते हैं,
साहिल और मुस्कान नशाखोरी करते हैं। यूट्यूब में तो यहाँ तक कोई न्यूज़ डाल देता है कि मुस्कान प्रेग्नेंट है। जब पति 2 साल से लंदन में है तो प्रेग्नेंट कैसे है? खैर, मैं उस पर विश्वास नहीं करता। लेकिन यहाँ तक तो जरूर समझ में आ गया कि मुस्कान ने अपने पति की हत्या, जो पति 8 साल तक उसके साथ रहा, निर्मम हत्या करके ऐसी गलती की है। पता नहीं उसे क्या सज़ा मिलेगी, लेकिन उसकी बेटी पीहू उसको माफ़ नहीं करेगी। पीहू को एक बात हमेशा दिमाग में रहेगा कि मेरी माँ ने ही मेरे पिता की हत्या की है अपने बॉयफ्रेंड से मिल करके। तो इस तरह से मार्च 2025, मेरे जन्मदिन 3 मार्च के बाद से मुस्कान के इस घटना ने मेरे जीवन को, मेरे सोच के दिशा को ही बदल दिया। और तभी 19 मार्च को घटी प्रगति वाली घटना। प्रगति नाम की लड़की अपने प्रेमी अनुराग के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वालों ने लालच में आकर के अपने प्रगति की बड़ी बहन की शादी जहाँ हुई थी उसी परिवार में अपने प्रगति की भी शादी करवा दी, ताकि करोड़पति घर उसको मिल जाए। लेकिन प्रगति अनुराग से शादी करना चाहती थी, और प्रगति ने अनुराग से कहा कि देख अनुराग, शादी तो हम कर लेते हैं उससे, उसके बाद तुम अनुराग को हटा देना, सॉरी दिलीप नाम है पति का, तुम दिलीप को हटा देना, उसकी सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी और मैं विधवा हो जाऊंगी। फिर तुम सब पूरे समाज में मेरा हाथ पकड़ना, लोग तेरी तारीफ भी करेंगे कि देखो विधवा का हाथ थामा। अनुराग इस बात के लिए तैयार हो गया। फिर दिलीप से प्रगति की शादी कर दी गई, और जो शादी ने मुंह दिखाई जो प्रगति को मिला है 1 लाख रुपए के आसपास, वो पूरा 1 लाख रुपया लेकर के पहुंची अपने बॉयफ्रेंड के पास, अनुराग के पास। इतनी उसको जल्दीबाजी थी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने की कि वहाँ उसने 1 लाख रुपए दिए और बोली मेरे पति को रास्ते से हटाओ, दिलीप को हटाओ। फिर अनुराग ने अपने तरफ से भी 1 लाख का इंतजाम किया और 2 लाख रुपए दे करके सुपारी किलर को उसने हायर किया। फिर इसने कहा कि ठीक है, वापस होली में आ गई प्रगति अपने पति दिलीप के पास। अब इन लोगों ने व्हाट्सएप कॉल पर बात करते थे जिसका कोई सबूत ना हो, तो वहाँ से अनुराग कॉल करता था या ये कॉल करती थी कि हाँ कब तुम्हारा पति घर से निकलेगा बताओ। और 19 मार्च को दिलीप अपने घर से निकला, किसी रेस्टोरेंट में बैठकर चाय पी रहा था, तभी 2 आदमी आए, बोले भाई आप तो क्रेन का काम करते हैं, मेरी गाड़ी फंस गई है निकाल दो। और उसको लेकर उसके क्रेन पर बैठकर जंगल में गए और उसके पीछे से उसके सिर में गोली मार दिया दिलीप को, उन क्रिमिनल्स ने जो सुपारी लिए हुए थे। और बाद में 2-4 चाकू भी भोंक दिया कि कन्फर्म ये मर ही जाना चाहिए। पर इधर प्रगति अपने ससुराल में रो रही है कि भाई किसी ने उसके पति को मार दिया। तभी पुलिस आती है और प्रगति को पकड़ कर ले जाती है। इन 2 घटनाओं में आपने समझ लिया कि मार्च 2025 में प्रगति और मुस्कान ने अपने अपने पतियों की हत्या अपने अपने प्रेमी से मिलकर की। अब मेरे मन में सवाल ये आता है, मेरे अपना बेटा भी है, उसकी भी शादी करनी है, मेरी अपनी बेटी भी है, क्या सोचें हम इन लड़कियों के बारे में और लड़कों के बारे में? अगर लड़की की शादी हम कहीं तय करते हैं और उसके मन में कोई प्रेमी है तो फिर क्या करना चाहिए? क्योंकि लड़कियां जिसे पसंद करती है अक्सर माँ बाप उसे पसंद नहीं करते हैं। फिर आगे मर्डर, भले 2-4 लड़कियों ने किया ना। इससे हमें एक बात तो समझना चाहिए कि अब अगर 2025 की बात कर रहा हूँ, बेटी की शादी करे या बेटा की शादी करे, एक बार उनकी राय पूछ ली जाए साफ साफ, शायद हत्या से बचाया जा सके, मर्डर से बचाया जा सके। तो कोई भी बेटी की शादी अगर इस युग में किया जाए, 2025 में किया जाए, तो माता पिता उससे पूछ ले कि भाई तेरे मन में कोई और लड़का तो नहीं है, भविष्य में जाकर तुम कुछ ऐसा वैसा कांड तो नहीं करने वाली है। लेकिन माँ बाप इतने नासमझ हो जाते हैं, चलिए कुछ माँ बाप इतने नासमझ और अहंकार से भरे हुए हैं कि हम जो कहेंगे वो होगा और बेटी की शादी करवा देते हैं, बाद में भुगतता कोई और है। मेरे ऐसा बाप अगर रहे तो मैं तो बेटी से पूछूंगा कि खुल के बोलो, शादी नहीं करना है वो भी बोलो, शादी करना है वो भी बोलो, क्योंकि जीना तुमको है, तुम्हारे पति को है, बाद में कोई ऐसा वैसा कांड कर लो वो अच्छी बात नहीं है। प्रगति वाला अब बेटा के मामले में वही बात है, बेटा की शादी अगर हम कर दें उसके नापसंद के लड़की से, बाद में बात बिगड़ जाए तो। मुझे प्रगति और मुस्कान में सिर्फ एक कमी दिखाई पड़ी, 2 नहीं, और वो कमी था उन लोगों को बचपन से माँ बाप से संस्कार मिला ही नहीं। अगर किसी लड़की को बचपन से उसके माँ बाप से संस्कार मिले, कैसे मुसलमान के बच्चों में संस्कार भर दिया जाती है, तो अपने मजहब को, अपने कुरान को, अपने मस्जिद को, अपने पैगंबर को जीवन भर रिस्पेक्ट करते हैं। मुसलमान के बच्चा जल्दी कुरान के खिलाफ नहीं बोलेगा, मस्जिद के खिलाफ नहीं बोलेगा, पैगंबर साहब के खिलाफ नहीं बोलेगा, अल्लाह के खिलाफ नहीं बोलेगा, क्योंकि बचपन से ही उसको संस्कार दिए गए हैं। लेकिन हिंदू का बच्चा
वो हनुमान जी के खिलाफ भी बोलेगा, रामायण के खिलाफ भी बोल लेगा, मंदिर के खिलाफ भी बोल लेगा। कल मेरा एक दोस्त कह दिया मूर्ति को देख करके ये सब कल्पना है, हिंदू बच्चा, हिंदू लड़का ने मेरे को बोला ये सब कल्पना है, लेकिन मुसलमान कभी नहीं कहेगा कुरान के बारे में। खैर, तो इन लड़कियों को मुस्कान हो या प्रगति हो, अगर इनको बचपन से अपने माँ बाप से अच्छे संस्कार मिले होते तो या तो ये अपने माता पिता से सच बोलते हैं कि मुझे ये बात पसंद है, या फिर अपने पति में ही परमेश्वर देखते हैं, क्योंकि शादी ब्याह ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर जिसे शादी करवा रहा है उसे ही स्वीकार कर लिया जाए कि अगर मेरी शादी इससे हो रही है तो यही मेरा पति है। तो भी यही तो पुराना मार्ग था, विवाह का मतलब था माता पिता ने जिससे विवाह करवा दिया वही मेरा पति परमेश्वर है। अब युग बदल गया 2025। मुझे ओशो की एक बात बहुत याद आती है कि अब भविष्य में विवाह नहीं टिकेगा। ओशो ने बार बार अपने प्रवचन में कहा है अब विवाह नहीं टिकेगा। मुझे भी एक खतरा दिखाई पड़ने लगा। मुस्कान और प्रगति ने साबित कर दिया अब विवाह नहीं टिकेगा। खैर, मैं गलत भी हो सकता हूँ। धन्यवाद।